हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सभी प्यारे बच्चों को सुबह का गुड मॉर्निंग। आज हम लेकर आए हैं समाकलन चैप्टर से, जहाँ तक हम पिछली कक्षा में किए थे उसके जस्ट आगे से सवाल नंबर 17 से लेकर के आगे हम करेंगे जितनी भी सवालें हैं। हम देखते हैं सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 में अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है भाई। इस सवाल को बड़े आराम से करेंगे। यहां से लिखा है 0 से a, है ना। तो इसमें हम प्रॉपर्टी लगाएंगे क्योंकि आपको पता है कि अगर 0 से a f ऑफ x है, कोई फलन है, तो उसको क्या लिखा जा सकता है? 0 से a f ऑफ a माइनस x लिखा जा सकता है। इस प्रॉपर्टी को बड़ी ही भली भांति आप जानते हो। तो इसी प्रॉपर्टी के सहारे हम इसको तोड़ेंगे। तो i बराबर कितना हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा 0 से a, x की जगह हम क्या रखेंगे? a माइनस एक्स रखेंगे, क्योंकि a अपनी अपर लिमिट है और यहाँ वही लिखा जाता है। तो ये बन जाएगा रूट के अंदर a माइनस एक्स अपान में ये कितना हो जाएगा भाई? ये बन जाएगा a माइनस एक्स और प्लस में ये कितना हो जाएगा? ये अपना हो जाएगा रूट के अंदर a माइनस एक्स करेंगे तो a प्लस एक्स हो जाएगा। इस बात को आप गौर से ध्यान देना, ठीक है। अगली बात क्या होगी? अगली बात हम करेंगे भैया कि a से a कटने वाला है। फिर कितना बचा? i ये बच गया भैया 0 से a और यहाँ रूट के अंदर a माइनस एक्स अपान में यहाँ रूट एक्स है, लिख सकते हैं आराम से रूट एक्स प्लस इसके अंदर क्या है? a माइनस एक्स। अब गौर से अगर आप देखो तो यहाँ हर जो है इसके हर के बराबर है। इसको हम समीकरण 1 और इसको हम समीकरण 2 बना करके दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ लिख देना इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जैसे ही हमने जोड़ा तो i से i जोड़ करके 2i बन गया। उसके बाद यहाँ पे यहाँ गौर से देखो तो हर बराबर है, अंश अपना जुड़ जाएगा। जब अंश जुड़ेगा तो कितना बनेगा भैया? 0 से a अंश जुड़ेगा तो वहां रूट एक्स है, रूट एक्स और प्लस में रूट के अंदर कितना? a माइनस एक्स अपान में हर आपका जो है वो वही रहेगा रूट एक्स प्लस रूट के अंदर a माइनस एक्स और ये dx। दोनों को काटेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 आने के बाद यहां हम लिखेंगे कितना है उधर? 2i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a और ये कितना हो जाएगा? 1 dx हो जाएगा। 1 का समाकलन आपको पता ही है, तो ये हो जाएगा i बराबर 1/2 और ये यक्स हो जाएगा और लिमिट आपकी 0 से a हो जाएगी। i बराबर कितना निकल के आएगा? i बराबर 1/2। अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो गुणे में a आ जाएगा, लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। इस तरीके से आपका उत्तर कितना बना? i बराबर इसको लिख सकते हो a/, ये आपका आंसर बन गया। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 18 पर। सवाल नंबर 18 को अगर आप गौर से देखो तो ये मॉड्यूलस फंक्शन आपको दिख रहा है और मॉड्यूलस फंक्शन को तोड़ने के तरीके को हम अच्छे से आपको बताए हैं और आप 11 में भी सीख चुके हो कि कैसे मॉड्यूलस फंक्शन को तोड़ा जाता है। तो इस तरीके से आज मैं इसको फिर से एक बार मैं आपको तोड़ना सिखाता हूं, कैसे तोड़ा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले हम करने वाले हैं भैया कि मॉड्यूलस फंक्शन जो है x माइनस 1 है, तो ये किस पर टूटने वाला है, किस बिंदु पर टूटने वाला है? तो हम क्या करेंगे भैया? x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 1। अर्थात ये मॉड्यूलस फंक्शन x बराबर 1 पर टूटने वाला है। तो जब x बराबर 1 से छोटा मान रखेंगे तो ये फंक्शन क्या होगा, और 1 से बड़ा मान रखेंगे तो ये फंक्शन क्या होगा। तो यहां आपको लिखना होगा मॉड ऑफ x माइनस 1 बराबर होगा, अगर आप x का मान
1 से छोटा रखते हैं तो ये फलन क्या बनने वाला है, 1 से छोटा जैसे ही रखेंगे तो सारा माइनस रहेगा, तो माइनस एक्स माइनस 1 बनेगा। और जैसे ही आप x का मान 1 या उससे बड़ा रखेंगे तो ये पॉजिटिव बनने लगेगा। भाई 1 से बड़ा रखोगे, 2 में से 1 पॉजिटिव बनेगा, मतलब x माइनस 1 बनेगा। तो कहने का मतलब जीरो से इसकी लिमिट स्टार्ट है और 1 पर ये टूट रहा है, तो 0 से 1 तक 1 से छोटे मान के लिए ये माइनस है तो ये फंक्शन बनेगा, और 1 से 4 तक 1 से बड़े मान आ गए तो ये फंक्शन बनेगा। तो हम लिमिट वाली प्रॉपर्टी का सहारा लेते हुए इसको तोड़ेंगे, तो इसको लिखा जा सकता है ऐसा, देखो 0 से 4 मॉड ऑफ x माइनस 1 dx को लिखा जा सकता है इस तरीके से, 0 से 1 माइनस, भाई 1 से छोटी वैल्यू 0 से 1 से छोटी वैल्यू क्या बनेगा, x माइनस 1 नेगेटिव बनेगा, उसके बाद प्लस 1 से 4, अब 1 से बड़ी वैल्यू आ गई तो ये पॉजिटिव बनेगा x प्लस 1 और dx। इसी का आप समाकलन कर लीजिए तो ये बन जाएगा, यहां वही रहेगा भाई ऊपर वाला, यहां बन जाएगा कितना, देखो ये माइनस एक्स है तो माइनस एक्स का हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर बटे में 2, और यहां भी माइनस है, 1 का कितना बन जाएगा, एक्स बन जाएगा, और लिमिट अपनी क्या है, 0 से 1 है, और प्लस में इसका बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और इसका बन जाएगा एक्स, और लिमिट कितनी है, 1 से 4, लिमिट अप्लाई करिए, ये अपना पूरा i है, इसको हमने माना है तो i लिख सकते हो आप यहां, i बराबर, इसमें लिमिट रखेंगे 1 तो 1 बटा में 2 माइनस में रहेगा, माइनस में 1 बटा 2, और यहां 1 रखेंगे तो माइनस 1, ये ऊपर 0 रखेंगे तो ये 0, यहां 0 रखेंगे तो ये भी 0, मतलब केवल अपर लिमिट काम करेगी, और प्लस में यहां 4 रखेंगे तो 4 चौक 16 बटे 2 मतलब 8, यहां 4 रखेंगे तो प्लस में 4, और आगे माइनस होता है, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 बटा 2, यहां प्लस है इसकी वजह से माइनस हो जाएगा, यहां 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। इसी को हल करेंगे हम, सबको आप कोष्टक के बाहर कर दीजिए, कोष्टक के बाहर करेंगे तो ऊपर मैं लिख रहा हूं, कोष्टक के बाहर करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, देखो i बराबर माइनस 1 बटा 2 माइनस 1 प्लस में 8 4 12, 12 में से 1 चला जाएगा तो 11 बच जाएगा, 8 4 12, 12 में से 1 गए 11, तो प्लस में 11 हो जाएगा, माइनस में 1 बटा 2 हो जाएगा, तो यहां i बराबर कितना आया भाई, i बराबर आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 बटा 2 मिलकर के 1 बनाएगा, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो गया, माइनस 2 और प्लस 11 9 आ जाएगा, ये आपका आंसर। ठीक है, तो इन दोनों सवालों को आप गौर से समझ लीजिए, इसको एक बार मैं हट रहा हूं, आप इसको नोट करिए, उसके बाद फिर 18 हो चुका है, 19 20 और 21 22 जितने भी सवाल हैं आज इसको समाप्त करेंगे, नोट करिए एक बार। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 को बड़े गौर से समझना, आसान सवाल है लेकिन आपको समझना पड़ेगा। इधर देखिए, इसमें लिखा है कि आपको सिद्ध करना है कि लिमिट 0 से a f ऑफ x इंटू जी ऑफ x dx, दो फंक्शन दिए हैं fx और gx का गुणनफल का समाकलन 2 0 से a f ऑफ x dx के बराबर होगा, ये आपको सिद्ध करना है। और यदि f ऑफ x बराबर f ऑफ a माइनस x और g ऑफ x प्लस g ऑफ a माइनस x बराबर
4 से परिभाषित हो। तो हमें सिद्ध करना है, तो जो सिद्ध करना है उसका हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। देखो इनको कैसे करेंगे, बड़ी आसान सवाल है, ध्यान से आप समझते रहना। लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड अपना क्या है भैया? लेफ्ट हैंड साइड है 0 से a f ऑफ x इंटू g ऑफ x dx। इसको आप समीकरण 1 बना लेना, इसको आप समीकरण 2 बना लेना। जो हमें दिया है इसका सहारा लेते हुए इसको हम सिद्ध करेंगे। अब यहां आपको एक प्रॉपर्टी लगती हुई दिख रही है, उस प्रॉपर्टी को हम लगाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? चूंकि आपको पता है कि 0 से a f ऑफ x को हम लिख सकते हैं 0 से a f ऑफ a माइनस x। ये चीज हम लिख सकते हैं भाई, ये प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के सहारे इसको क्या लिख सकते हो आप? इसमें लिखोगे तो ये बन जाएगा 0 से a fx की जगह पे a माइनस x रखोगे और gx की जगह g a माइनस x रखोगे। उसके बाद अब ध्यान से देखो तो यहां पे f ऑफ a माइनस x किससे परिभाषित है? fx के बराबर है, तो समीकरण 1 से यहां मान रखेंगे। उसके बाद g ऑफ a माइनस x, g ऑफ a माइनस x यहां से निकालोगे तो 4 माइनस gx बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों मानों को हम इसमें रखने वाले हैं। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या बनेगा भाई? समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 से हम क्या रखेंगे? f ऑफ a माइनस x बराबर क्या रख देंगे? f ऑफ x रख देंगे। तो 0 से a f ऑफ x बन जाएगा। उसके बाद गुणे में कितना बनेगा भाई? g ऑफ a माइनस x की जगह क्या रखोगे? g ऑफ a माइनस x की जगह यहां से आप इसको पक्षांतर करके इधर लाओगे तो 4 माइनस gx हो जाएगा। 4 माइनस gx हो जाएगा और पूरे का समाकलन तो चल ही रहा। अब आप fx का गुणा कर दीजिए। जब fx का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 0 से a 4 f ऑफ x माइनस इसका इसमें करेंगे तो f ऑफ x इंटू g ऑफ x। और ये पूरे का अभी क्या चल रहा है? पूरे का dx चल रहा है। समझ गए? यहां हो गया 4fx, यहां हो गया f ऑफ x इंटू g ऑफ x। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसको अलग अलग कर दीजिए। तो ये बन जाएगा भैया, ये अपना बन जाएगा 0 से a, यहां हो जाएगा 4 को बाहर करिए f ऑफ x dx और माइनस ये हो जाएगा 0 से a f ऑफ x इंटू g ऑफ x dx। ठीक है, अब देखो एक चीज थोड़ा सा हम यहां से इधर से, जहां आपने इसको लेफ्ट हैंड साइड लिया है इसको i मान के चलेंगे, क्योंकि हर एक को हम इतना मानेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। i मान के चलेंगे तो ये भी अपना i के बराबर रहेगा। i के बराबर ये चल रहा है भाई। उसके बाद यहां भी आपका i के बराबर हो जाएगा, i बराबर, ये भी आपका हो जाएगा i बराबर और ये भी आपका हो जाएगा i बराबर। तो ये कुल मिला के इस तरीके से i बराबर कितना आ चुका है? 4 लिमिट 0 से a f ऑफ x माइनस लिमिट 0 से a f ऑफ x इंटू gx। तो कुल मिला के ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये पूरा i के बराबर ही दिख रहा है। तो वहां हम i रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा i बराबर 4 0 से a f ऑफ x dx और माइनस ये पूरा i है तो i रखेंगे। i को इधर लाइए तो ये बन जाएगा 2i बराबर 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a f ऑफ x dx हो जाएगा। 2 से इसको काट देंगे तो यहाँ 2 हो गया। i बराबर कितना आ गया? i बराबर आ गया 0 से a f ऑफ x dx।
आई हमने किसको माना है, लेफ्ट हैंड साइड को आई हमने माना है, और ये आई किसके बराबर आया है भाई, वो आई आया है राइट हैंड साइड के बराबर। तो ये जो आई है ना, ये आई जो है राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो यहां पे आपको लिखना है इति सिद्धम, इति सिद्धम। आप ध्यान से देखो तो यहां हमने क्या किया है, एक बार पुनः आप देख लो इस पूरी सवाल को। ये हमें दिया था दर्शाने के लिए, सिद्ध करने के लिए कि आप लिमिट 0 से fx इंटू जी एक्स डी एक्स बराबर सिद्ध करिए कि 2 0 से fx dx के बराबर होगा। और आपको दिया था कि यदि fx को ये लिखा जा सके और gx प्लस जी a माइनस एक्स को ये 4 के बराबर लिखा जा सके। उसके बाद हमने क्या किया कि इसमें से लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया और उस लेफ्ट हैंड साइड को i के बराबर मानते हुए क्या किया भाई, उसके बाद हमने इसमें क्या लगा दी, प्रॉपर्टी लगा दी, प्रॉपर्टी a माइनस एक्स वाली। तो जहां f x है वहां हमने क्या रख दिया भाई, वहां हमने रख दिया f a माइनस एक्स, जहां g x है वहां g a माइनस एक्स रख दिया। f x का f a माइनस एक्स का मान समीकरण 1 से f x रख दिया और g a माइनस एक्स का मान समीकरण 2 से 4 g माइनस एक्स रख दिया, g x रख दिया, 4 माइनस g x रख दिया। इसके स्थान पे f x हो गया और इसके स्थान पे 4 g माइनस g x हो गया, 4 माइनस जी एक्स हो गया। फिर उसके बाद क्या किया, इसका गुणा किया तो ये हो जाएगा 4f(x), ये हो जाएगा f(x) इंटू जी एक्स। अलग अलग कर दिया तो 4 बाहर आ गया अचर था और माइनस में ये सेम टू सेम i के तरीके दिखने लगा तो हमने उसके स्थान पे i रख दिया। फिर उसके बाद हमने ये किया है कि ये पूरा तो हमें राइट हैंड साइड में लाना ही था, तो इसलिए हमने इसको कुछ नहीं किया, i को इधर लाएंगे 2i होगा, 2 से 4 को काट दिया तो ये सीधा सीधा राइट हैंड साइड का रूप ले लिया। एक बात यहाँ पे 2 लिखना हम भूल गए हैं, तो ये कुल मिला के यहाँ 2 रहेगा भाई। अब ये राइट हैंड साइड है तो i हमारा किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर। i हमारा क्या था भाई, i हमारा था 0 से a fx इंटू जी एक्स और वो आया है किसके बराबर, 2 0 से a fx के बराबर आया है। तो इस तरीके से ये अपना सवाल सिद्ध होता है। एक बार आप गौर से एकाग्र मन से इसको समझ लीजिएगा, हर एक बात आपके दिमाग में आ जाएगी। तो बच्चों इस तरीके से ये प्रश्नावली यहाँ समाप्त होती है। अब आगे की जो सवालें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं, उनको आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि पूरे चैप्टर का निचोड़ विविध प्रश्नावली में होता है। और अगली प्रश्नावली होने वाली है समाकलन इंटीग्रेशन की विविध प्रश्नावली, जिसमें टॉप लेवल के सवाल मिलते हैं और सेलेक्टेड सवाल होते हैं जो परीक्षा में बनने वाले होते हैं और वो सवाल आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम करेंगे। तो इसलिए आप उस वाले वीडियो को, अगला जो वीडियो आने वाला है उसको जरूर देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगली क्लास में मिलेंगे टॉप लेवल के सवालों के साथ समाकलन की विविध प्रश्नावली में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो